स्टूडेंट्स, फ्यूचर कोचिंग क्लासेस टेंस, जैसे मैंने कल आपको टेंस दिए थे, उस असर्टिव सेंटेंस में कुछ मुख्य जो सेंटेंस हैं वो मैं थोड़ा और देना चाहता हूँ और उन्हें पढ़ें, देखें। जैसे यहाँ पर मैं एक सेंटेंस नोट कर रहा हूँ, माताजी रसोई घर में भोजन पकाती तो है। स्टूडेंट्स, तो वह पढ़ता तो है, वह खाता तो है, वह हंसता तो है, वह स्कूल जाता तो है, वह कार से कानपुर जाता तो है। अगर इस तरीके के कभी भी सेंटेंस आपसे पूछे जाएं तो वहाँ इस एम्फेसिस के लिए आपको यहाँ पर तो के लिए इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो मैन होती है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि मदर डज, पकाना पर पहुँच जाएंगे, कुक क्या पकाती हैं, द फूड, कहाँ पकाती, स्थान दिया गया है इन द किचन। स्टूडेंट, इस तरीके से एक ही सेंटेंस से आप काफ़ी सेंटेंस बनाना सीखेंगे। कभी भी तो आए तो यहाँ जैसे मैं बोल देता, मैं साइकिल से स्कूल जाता तो हूँ, अथवा मैं ऐसे कर दूँ कि लड़के मैदान में क्रिकेट खेलते तो हैं, तो लड़कों के साथ में यहाँ पर डू, डज की जगह डू का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब का कर देते और आपका वाक्य सही बन जाता। इसलिए आप कतई घबराए नहीं। फ्यूचर कोचिंग क्लासेस है ना, आप देखेंगे और समझेंगे कि आपको बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें मिलेंगी। जैसे मैंने बोला, दूसरा वह मुझे यहाँ खेलने देता है। जैसे वह मुझे यहाँ खेलने देता, था यहाँ भी आया, था यहाँ भी आया, तो इन दोनों सेंटेंस में असर्टिव सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जैसे चल रहा है। तो वह मुझे यहाँ खेलने देता, तो यहाँ पर मैंने ही। अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव होता तो हम डज नॉट का प्रयोग करते, क्योंकि देता के लिए लेट शब्द का प्रयोग किया जाता है स्टूडेंट्स। इसलिए क्या करना हमें, ही लेट्स मी प्ले हियर। ये मैंने दो सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस बताए हैं, इसलिए ताकि तुम्हारे भविष्य का जो प्रकाश है वो और ही प्रकाशित हो इस फ्यूचर कोचिंग क्लासेस के माध्यम से। तो मैं अभी शॉर्ट के हिसाब से 10-5 मिनट का कोई वीडियो नहीं होता है, वीडियो तो वे होते हैं जो आध घंटा का हो लगभग, और जिसमें बहुत गहराई से पढ़ाया जाए तो बच्चे समझ जाएंगे, स्टूडेंट समझ जाएंगे कि वास्तविकता कि फ्यूचर कोचिंग क्लासेस कुछ लेके आई है। जैसे मैंने ये दो सेंटेंस बचे थे, मैंने डाल दिए हैं, अपलोड कर दिए हैं और आप देखेंगे। इसके बाद में मैं नेगेटिव सेंटेंस आपको आज दो। नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है कि नेगेटिव सेंटेंस होता है, आप शुरू से ही पढ़ेंगे सेंटेंसेस। इसका मतलब होता है स्टूडेंट्स निषेधात्मक वाक्य। ये आप देखें, ये निषेधात्मक वाक्य होता है। इसमें देखो सिंगुलर, अगर एक नोट में मैं दे रहा हूँ, नोट से सब्जेक्ट, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ प्लस करके हमें नेगेटिव में डज नॉट, अब अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो यहाँ पर कॉमा करके डू नॉट प्लस मैन वर्ब। ये मैन वर्ब याद रखें, मुख्य क्रिया होती है, ये मैंने पहले ही बता दिया था। मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम एक्स्ट्रा वर्ड्स, इस तरीके से आप इसे बनाना सीखें। और हमने जैसे कहा है कि यहाँ पर मैंने दिया किसान 4 बजे खेतों पर
नहीं जाते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा तो फार्मर्स, फार्मर्स, और अथवा करके अगर और चाहे तो किसान की मीनिंग या आम व्यक्ति की मीनिंग एक क्रॉप्टर्स और होती है। तो यही चलने में प्रचलन में जो है तो यही हम यूज़ करेंगे, द फार्मर्स, द फार्मर्स। अब यहाँ पर देखा हमने कि किसान हमारा कितने हैं, यहाँ देख लिया मैंने प्लूरल है, तो हमें देख लेना चाहिए डू नॉट हेल्पिंग वर्ब हो गई है, ये हेल्पिंग वर्ब है। और मैन वर्ब क्या है, ये गो, क्या है ये मैन वर्ब, मैन वर्ब है। डू नॉट गो टू, गो टू कहाँ जाते हैं, गो टू के बाद में यहाँ लिखा खेतों पर, तो गो टू द फील्ड्स या फार्म्स, फार्म्स कै बजे, 4 बजे, एट 4 o'clock। अथवा यहाँ पर आप इस तरीके से भी नोट कर सकते हैं। इस तरीके से हमने ये जो सेंटेंस मतलब किसान 4 बजे खेतों पर नहीं जाते हैं, तो माना कि द फार्मर्स डू नॉट गो टू द फार्म्स एट 4 o'clock, इस तरीके से। अब अगर आपसे कभी निगेटिव में कभी नहीं सेंटेंस पूछा जाए तो कभी नहीं के लिए डू नॉट और डज नॉट का कभी भी स्टूडेंट्स प्रयोग न करना। किसान नहीं शब्द है, अगर यहीं पर मैं बोल देता है, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ एक दूसरा, दीपक कभी झूठ नहीं बोलता है। जैसे मैंने यहाँ देखा कि दीपक सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारा, तो हमने दीपक कर लिया। अब इसके साथ में कभी आया और नहीं, कभी नहीं अगर आए तो आपको याद रखना है स्टूडेंट्स कि नेवर का प्रयोग कर दे। नेवर के साथ ना तो डू नॉट करेंगे ना डज नॉट करेंगे। अगर सिंगुलर है मानना कि दीपक, तो इसके साथ ये नहीं कि डज नॉट और नेवर कर दे तो रॉन्ग हो जाएगा बात, तो इसलिए दीपक नेवर। अब यहाँ पर नेवर शब्द है, डज नॉट डू नॉट आया नहीं है, तो बोलना की इंग्लिश क्या होती है, झूठ बोलना की टेल्स। यहाँ टेल्स क्यों लगेगा, क्योंकि डू नॉट डज नॉट का प्रयोग नहीं हुआ है। स्टूडेंट्स बहुत दिमाग से पढ़ेंगे, थोड़ा इसे समझेंगे तो वास्तविकता समझ में आएगा। ऐसी बात नहीं कि समझ में ना आए। इसके बाद मैं एक्सरसाइज भी दिया करूँगा, वो भी हल किया करना, तो आपको और समझ में आएगा। आ लाई, दीपक नेवर टेल्स आ लाई, कभी झूठ नहीं बोलता है। इस तरीके से ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको मिलेंगी। असर्टिव अगर इसका कर दें तो जैसे यह तो मैंने निगेटिव कर दिया। असर्टिव अगर वह सदैव सत्य बोलता है, ये मैं असर्टिव का वाक्य दूँ, वह सदैव सत्य बोलता है, तो करेंगे ही। ये देखो ऑलवेज, नेवर का पॉजिटिव शब्द ऑलवेज होता है, ऑलवेज का नेगेटिव शब्द नेवर होता है, तो ही ऑलवेज। अब ये सेंटेंस में देखेंगे स्पीक्स, क्योंकि सिंगुलर ऑलवेज है, डू नॉट डज नॉट कोई मतलब नहीं है, तो हमारा वर्ब में ऐसे IS लगना चाहिए। स्पीक्स द ट्रुथ। स्टूडेंट्स विशेष ध्यान दें कि जो सेंटेंस भले 1-2 दे रहे हैं पर इम्पोर्टेंट नहीं, बल्कि आने वाले आपके भविष्य में बहुत ही काम वाली चीज़ें हैं। ये ऐसे सेंटेंस हैं जो आपको उज्जवल भविष्य दिला सकती हैं और आपके जीवन को भी उज्जवल बना सकती हैं। इन्हें आप समझें और सोचें, नोट भी किया करें। थैंक यू।